भारत आदिवासी पार्टी के नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बने युवा राजकुमार रूत 84 सीट से इस्तीफा दे चुके हैं विधानसभा वाली से, जहां से वो लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। और रूत की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के कई सियासी मायने निकल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रूत क्या भाजपा के संपर्क में हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी मिले थे, जो कि भाजपा में आदिवासी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा चेहरा है। भाजपा की सक्रिय राजनीति की अगर भीष्म कहे जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा को। तो इन मुलाकातों ने सीधे तौर पे कई सियासी समीकरणों पर चर्चा करनी तय कर दी है। हालांकि दोनों ही, मुख्यमंत्री की ओर से भी और राजकुमार रूत की ओर से भी, इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। चूंकि रूत अब इस्तीफा दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले जो है रूत ने यह कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस और सीएम भजनलाल शर्मा समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन लोकसभा में बीजेपी की स्थिति और इंडिया गठबंधन की बैठक में हनुमान बेनीवाल और रूत दोनों को ही नहीं बुलाया गया। ऐसे में क्या राजकुमार रूत अब एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि रूत और सीएम भजनलाल शर्मा दोनों की इस मुलाकात के सियासी मायने हैं। चूंकि भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव पूर्व कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतार दिया, बाद में कांग्रेस ने प्रत्याशी को निलंबित करके उनके खिलाफ ही प्रचार किया। लेकिन आज की स्थिति में भारत आदिवासी पार्टी अब लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। रूत ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वे इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। ऐसे में ये मुलाकात सवाल उठा रही है कि क्या वाकई में राजकुमार रूत इंडिपेंडेंट ही बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे। इस मुलाकात के बाद राजकुमार रूत ने बांसवाड़ा की 84 जो सीट है, जहां से वो लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए, इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना इस्तीफा दिया है और एक व्यक्ति सांसद और विधायक नहीं रह सकता, सब नियमानुसार इस्तीफा देना होता है। अब राजस्थान में 5 सीटें ऐसी हैं, 5 सांसद ऐसे बने हैं जो कि विधायक भी हैं, जिनमें एक राजकुमार रूत हैं, दूसरे हनुमान बेनीवाल हैं जो कि खींवसर के विधायक हैं और सांसद चुने गए हैं। दौसा से मुरारी लाल मीणा हैं, टोंक सवाई माधोपुर से देवली उनियारा के विधायक हरीश मीणा हैं, झुंझुनू सीट से जो है वो ओला हैं, ब्रजेंद्र ओला जिनका नाम है। तो यह लोग पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं। तो देखा जा रहा है कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने हैं 5 विधानसभा सीटों पे और 1 राज्यसभा की सीट भी खाली हुई है, क्योंकि अब केसी वेणुगोपाल जो हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, वो सीट खाली हो गई हैं। पार्लियामेंट ने इस सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया है। ऐसे में यहां भी चुनाव होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रहेगा राजस्थान का बाई इलेक्शन सेटअप, क्योंकि अब नजरें उस पे हैं। क्योंकि राज्यसभा में 10 में से 6 सीटें कांग्रेस के पास थी, उसमें से 5 रह गई। भाजपा के पास 4 ही सीटें हैं। कांग्रेस के पास जो 6 सीटें थी उसमें से 5 बाहर के नेताओं को एडजस्ट करने के लिए मैनेज की गई, जिनमें सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद, केसी वेणुगोपाल, नीरज रांगी, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक में से केवल नीरज रांगी ही राजस्थान से हैं। तो भाजपा की ओर से फिलहाल 4 राज्यसभा सांसद है, जिसमें घनश्याम तिवाड़ी हैं, मदन राठौड़ हैं, चुन्नीलाल गरासिया और राजेंद्र गहलोत सांसद हैं। तो अब चूंकि यह सीट रिक्त हुई है तो यहां राज्यसभा किसे भेजा जाएगा? और सवाल यह भी है कि जो 5 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, इनमें से 3 सीटों पे कांग्रेस है। अभी कांग्रेस के 68 विधायक हैं, 69 जीते थे विधानसभा चुनाव में। उसके बाद एक सीट पे जो उपचुनाव हुआ उसमें गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर कुन्नर जीते, और उसके बाद जब महेंद्रजीत मालविया ने इस्तीफा दे दिया, फिर अभी 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं
वो सांसद बन गए। हरीश मीणा बने, ब्रजेंद्र ओला बने और मुरारी लाल मीणा बने। तो अब ये हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत वाली सीट पे उपचुनाव होना है। ऐसे में अब पार्टियां तैयारियों में जुटेगी। तो सारी चीजें जो है कि राजस्थान में अब पॉलिटिक्स जो है वो उपचुनाव और उस पे, चूंकि एक सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अब मुख्य चुनावों से निपट चुकी है, पंचायत राज या स्थानीय निकायों के चुनाव बाद में हैं। ऐसे में डेवलपमेंट और तमाम चीजों पे राजस्थान सरकार किस तरह से फोकस करना शुरू करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।